नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमन शर्मा और ताज़ा नाव में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी के बाहर। जैसा कि आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया था तो जनरल छात्रों के लिए आवाज़ उठाई गई थी यहाँ पर, और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है गाइडलाइंस के ऊपर तो वही छात्र दोबारा से यहाँ पर दूसरे वर्ग के छात्रों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र वो नहीं है, चेहरे बदल चुके हैं, छात्र हैं ये कई सारे। इनसे ज़रा बातचीत करते हैं, देखिए किस तरीके से दीवारों के ऊपर चढ़े हुए हैं। इनसे ज़रा बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इनकी क्या मांग है। आइए, ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है आज? तो बेसिकली जो यूजीसी रेगुलेशन आया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, और वो स्टे इसलिए लगाया गया था क्योंकि जो हम देखते हैं कि अपर कास्ट से एक प्रोटेस्ट मतलब एक डेमोन्स्ट्रेशन पूरे कंट्री में दिखता है, जिस चीज़ के वजह से सुप्रीम कोर्ट भी प्रेशर में आके इसको स्टे लगा दिया जाता है। तो हमको देखिए ये जो यूजीसी रेगुलेशन है, हम जो मीडिया में सुन रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है अपर कास्ट लोगों के ऊपर, नहीं, हमारा सोसाइटी ऑलरेडी एक हायरार्किकल सिस्टम में डिवाइडेड है, और ये स्ट्रक्चर हिस्टोरिकली प्रेजेंट है जहाँ पर लोअर कास्ट के लोगों के अगेंस्ट ऑपरेशन चल रहा है और अपर कास्ट के लोग लाइक ये कर रहे थे हिस्टोरिकली, और हमको इस हिस्टोरी को भूलना नहीं है, और ये इस हिस्टोरी का प्रेजेंस आज भी हमको दिखता है। तो यूजीसी जो है, यूजीसी इज़ बेसिकली a bill like a regulation which would help students in university spaces to file complaints कि अगर उनके अगेंस्ट कोई जातिवाद होता है देन कोई जैसे हमारा पर मेरा आपसे एक सवाल है, अभी जो गाइडलाइंस आने वाली थी उनके ऊपर रोक लगी है ना? तो जो पहले था एक तरीके से वही होंगे जहाँ हम थे, रोक लगा दी गई है। तो आपको लगता है कि उसकी ज़रूरत थी, और अगर ज़रूरत थी तो उससे पहले प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? हम प्रोटेस्ट करते रहे हैं। हम रोहित वेमुला एक्ट लागू करने का प्रोटेस्ट हम इस डीयू में ही रोहित वेमुला का जो डेथ एनिवर्सरी हुआ था इस साल, उस समय में हम किए थे एक प्रोटेस्ट यहीं पर। ऑफ कोर्स अभी हम इस प्रोटेस्ट को एक बड़ा मास लेवल में देख रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो यूजीसी रेगुलेशन आने के बाद ये न्यूज़ अभी मेन स्ट्रीम बन चुका है, तो अभी ज़्यादा लोग मोबिलाइज हो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा कि जो इसके कानून हैं, जो गाइडलाइंस हैं वो क्लियर नहीं है और गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त करी है। आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट शायद सही हो सकता है इस मामले में? और एक और बात आपने ये कही कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर आया, तो आपको लगता है कि कोई भी प्रोटेस्ट या कोई भी तरीके की कोई चीज़, मान लीजिए अगर कोई भी डिसीजन अगर गलत भी लिया जा रहा है या सही भी लिया जा रहा है, कुछ भी हो, तो सुप्रीम कोर्ट क्या प्रेशर लेता है? ये हाँ, मुझे तो लगता है कि ये प्रेशर होता है, क्योंकि इस प्रेशर को बिल्ड होने के बाद ही हम देखते मतलब हम ऐसे बहुत सारे केसेस देखते हैं कि प्रेशर में आके ही सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, गवर्नमेंट भी, हमारा जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो लोग भी लोगों के पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, इन चीज़ों से ही हमारा जो मतलब जो भी बिल होता है, जो भी हमारा हम डिमांड करते हैं, उस चीज़ के बारे में चर्चा होता है। ये जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ होने नहीं वाला है, लेकिन ऐसे ही शुरू होता है। हर एक डिमांड, हर एक हम राइट्स जो जीतते हैं, ऐसे प्रोटेस्ट से ही शुरू होता है। एंड देन वो हम जब अपना आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, तब वो लोग ये सब डिसीजंस लेजिस्लेचर में ले आते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट भी इन चीज़ों को कंसिडर करता है। तो ऐसे ही हम वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दिस मूवमेंट अप। तो वही। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आइए और ज़रा कुछ छात्रों से बात करते हैं। आप प्रोटेस्ट में हैं, बात करेंगे आप? आइए। बात करेंगे आप? बात करो।
बात करें जी, जी बात करें। ना ना भाई साहब कौन है आपके वक्ता अच्छे? वक्ता अच्छे हाँ। संजय पटेल क्या मुद्दा लेकर पहुंचे हैं आज? ये यूईसी जो एक्ट आया है 2026 वाला, उसके लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि एक जो बिल आया था अभी, उसको क्या कहते हैं 29 तारीख को वापस ले लिया गया है। तो उसी के समर्थन में हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या होना चाहिए था? होना ये चाहिए कि उसमें एक तो अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, संशोधन हो जाता, मसला ख़त्म हो जाता। लेकिन उसको पूरी तरह से वापस लेना ये कहीं तक न्याय संगत नहीं था। क्योंकि उसमें किसी विशेष जाति या विशेष धर्म या विशेष समुदाय को उसमें जगह नहीं दी गई थी। उसमें सारे लोगों को जगह दी गई थी, जो पिछड़े, वंचित, शोषित, आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे, उन सारों लोगों को उसमें जगह दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो ये कहना था कि हाँ, इसकी जो रेगुलेशंस हैं, चीज़ें हैं, इनमें ना कहीं इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। आपको मैं एक वाक्य बताता हूँ। जब कलकत्ता हाई कोर्ट बना था, अंग्रेजों ने बनाया था, तो उस समय अंग्रेजों ने उसमें ब्राह्मणों को जजशिप में ब्राह्मणों को बैन कर दिया था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप फैक्ट चेक कर सकते हैं इस चीज़ का। अंग्रेजों का उसमें तथ्य था, फैक्ट था कि अगर ब्राह्मण अगर न्याय करने पाएगा तो वो सिर्फ अपनी जाति विशेष को देखेगा। तो वही चीज़ हो रही है, आप देख। क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए कितना प्रतिनिधित्व है ST SC OBC का। आप ये चीज़ बाकायदा देख सकते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी। मेरा सवाल ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न दिखाया कि गलत इस्तेमाल हो सकता है, गलत- उससे आप सहमत हैं कि नहीं है? गलत इस्तेमाल तो क्या कहते हैं, CBI ED का भी हो रहा है। कितने इनके सक्सेस रेट है बताइए। CBI ED की बात तो है ही। नहीं वो अरे, बात है। तो उस पे ये बताइए 74 से 75% CBI के सक्सेस रेट है, 25% उसमें भी गलत है ना। कितने CBI वालों पे, कितने डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन पे FIR हो गई, कितनों पर मुकदमा हो गया, कितने जेल चले गए। अगर जब बात गलत की इस्तेमाल की आ रही है तो गलत तो इसमें काफी क्या कहते हैं, हर लॉ का गलत इस्तेमाल होता है। तो आप सबके बचाव में एक कानून बनाइए ना। हाँ, फिर तो बचाव के लिए ये भी, जैसे आप संशोधन की बात करें, तो आपको लगता है कि जनरल कैटेगरी को भी रखना चाहिए था उसके अंदर? क्योंकि EWS है तो EWS नहीं, उन्होंने ये कहा जो छात्र, जब EWS आया तब तो किसी ने विरोध नहीं किया। EWS को भी तो रखा गया इसमें। मैं ये पूछ उसमें जनरल कैटेगरी बाहर कहाँ हो गई? मैं ये पूछ रहा हूँ, छात्रों का ये कहना था कुछ दिन पहले कि जिस तरीके से ना जनरल वालों ने भी ये कहा कि हमको लेकर भी कई सारे जो बातें होती हैं, कुछ स्लोगन्स होते हैं, वो लिए जाते हैं, तो क्या उसको डिस्क्रिमिनेशन ना गिना जाए? कौन करता? मैं तो कभी नहीं देखा। अगर देखा हूँ तो जब करते हैं तभी हुआ है ना। अच्छा। जब आप करेंगे नहीं कोई चीज़। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, क्लास थी मेरी हिंदी डिपार्टमेंट की, 20 मिनट लेट पहुंचा मैं। गुप्ता सर थे, पूछे लेट क्यों? मैं सर ट्रैफिक था, 20 मिनट लेट हो गया। पूछे नाम क्या है? मैं सर गौरव यादव सिकंदर। बोले तो यहाँ क्या करो, जाके मैच चलाओ। ये शब्द थे। और मेरे ऊपर उस चीज़ को लेकर आज तक FIR है। उस FIR को उसके बाद बहुत कुछ हुआ, उस चीज़ को लेकर मेरे ऊपर FIR हुई। क्योंकि गलत को मैं सहता नहीं ना देखता हूँ। तो अब इस स्तर की चीज़ें यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बोलेंगे स्टूडेंट को, कहाँ तक सही है ये बताइए मुझे। ये तो सही नहीं है ना। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ज़रूरी ये है, ये मैं अक्सर कई छात्रों से पूछता हूँ, क्योंकि आप भी एक छात्र हैं। आपको ऐसा लगता है कि अभी कुछ समय में छात्रों में जो जाति को लेकर शायद इतनी सोच नहीं थी, जहाँ कई सारे ऐसे छात्र होंगे जो इतना नहीं सोचते, जिनसे मैंने पहले भी बात करी थी, जो पिछला प्रोटेस्ट हुआ था, जहाँ सवर्ण वर्ग के छात्रों ने कहा कि ये जातिवाद ना सरकारों ने हमारे मन के अंदर डाल दिया। क्या आपको लगता है कि जो छात्र यहाँ हैं उन सब में आपस में वो एक मन में आ गई है बात कि ये जनरल कैटेगरी, ये OBC, ये SC ST, ये जो कुछ छात्रों में नहीं भी थी वो उनके मन में डाल दी है? और कई छात्रों का ये डर बना देना कि हमारे खिलाफ FIR हो जाएगी। और एक छात्र ने तो हमसे भी बात में ये कहा कि हमसे ये कहा जा रहा है कि अब आप बात मत करिए उनसे, हो सकता है आपके खिलाफ गलत FIR हो जाए, ऐसा उनका कहना है। जो एक्ट आया पहले उसको आप पढ़िए। अच्छा। उसमें FIR ऐसे नहीं कही गई है कि FIR हो जाएगी। अगर उसमें कोई क्रिमिनल एक्ट होगा तो उसमें तो वैसे भी FIR होनी है। छात्रों का ये डर है कि उनकी इमेज खराब हो जाएगी अगर झूठा किसी ने लगा दिया तो। इमेज का, यहाँ नरेंद्र मोदी बैठा है क्या कोई, या राष्ट्रपति बैठा है? इमेज क्या होती है? इमेज आप गलत करोगे तो इमेज खराब होगी। इमेज क्या, सब कुछ खराब हो। जब आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं, गलत करने से पहले आप सोच नहीं रहे हैं कि मैं इसके साथ क्यों गलत कर रहा हूँ। ये भी एक इंसान है। आप इंसान को इंसान की निगाह से नहीं देख रहे हैं, उसको एक वर्ग समुदाय की नज़र से देख रहे हैं। इमेज क्या आई फिर उसमें? आपको ऐसा लगता है और कि रही जातिवाद बात वाला फैक्टर स्टूडेंट्स में डाल दिया गया है?
जातिवाद वाला फैक्टर स्टूडेंट वाली बात नहीं है। अपना हक मांगना और अपने हक की बात करना, इसमें जातिवाद नहीं है। अगर किसी को लगता है ये जातिवाद है तो वो गलत चीज़ है। ठीक, जो वर्षों से शोषण होता आया है, अगर आज सब लोग मिलके उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं सरकार से, बताइए सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं SC ST OBC के? बताइए, यूनिवर्सिटी है, यही पीछे यूनिवर्सिटी है, कितने प्रोफेसर हैं ST ST OBC के? अगर किसी स्टूडेंट अपने हक मांगने पे आ गया तो वो जातिवाद हो गया, नहीं मांगे तो हिंदू हो गया। 22 तारीख तक नरेंद्र मोदी भगवान थे, 23 से 28 29 तक तेली हो गया वो, और जैसे ही बिल वापस हुआ फिर भगवान हो गया। तो ये तो प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ रहे ब्रदर, उसको तेली कह दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। तो हम क्या चीज़ें बताइए? हम तो एक आम स्टूडेंट हैं, गांव गलियों से निकले हुए यहाँ पर आए हैं अपना संघर्ष करते हुए। तो जब ये प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ रहे हैं, आप भी सोशल मीडिया पे देखे होंगे पोस्ट वगैरह जी, हाँ, तेली कह दिए उस आदमी को। चलो तेली अच्छी बात है, ठीक, लेकिन इस तरह सरेआम पहले भगवान फिर तेली फिर भगवान, अरे कहीं तो स्टैंड ले लो ब्रदर। पाकिस्तान और आतंकवादी कहते थे, छात्र आंदोलन कर रहा था, ये लोग कहते थे कि देश के खिलाफ है, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग को क्या कहेगी जनता? देखिए, ये वो लोग हैं जो लालची लोग, ये लालची लोग हमेशा चाहते हैं कि समाज में उनका हिस्सा ऊंचा बना रहे। मोटा मुद्दा ये है कि जो UGC का जो एक्ट आया था, उसमें जैसे कि दूसरे पक्ष के जो लोग हैं, अलग अलग संगठन के, RSS के, ABVP के, वो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है ये जनरल के खिलाफ है, इसमें जनरल के लोग नहीं हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो उसमें जो लोग शोषित हैं उनका वर्णन है, जैसे कि SC ST OBC, इनके अलावा PWD कैटेगरी, PWD में जनरल के भी लोग आते हैं, उसके अलावा वुमेन में भी जनरल के लोग आते हैं। तो यानी कि जनरल में जिन जिन लोगों के साथ भेदभाव हो सकता है, EWS का भी मेंशन है उसमें, या तो गरीब के साथ हो सकता है, उसका मेंशन है एक्ट में, या तो वुमेन के साथ हो सकता है, उसका मेंशन भी एक्ट में है, या तो किसी अपंग व्यक्ति के साथ हो सकता है, उसका भी मेंशन है PWD में। तो अब किन लोगों को खतरा है? जो लोग तथाकथित अमीर वर्ग से आ रहे हैं, जनरल हैं, अपर कास्ट हैं, अब उनको डर लग रहा है कि हमारे खिलाफ फॉल्स केस हो जाए। कुछ फॉल्स केस का हमेशा एक रहता है कि अलग अलग केसेस में हो सकता है, कि जैसे कि मर्डर है, अब उसमें भी कोई फॉल्स केस लगा सकता है। अब रेप का केस है, उसमें कोई फॉल्स केस लगा सकता है। इसका मतलब हम ये तो नहीं कि हम सब लॉज को हटा दें, कि अब कल को जो महिला है वो इतनी ज़्यादा शोषित है इस समाज में कि वो परिवार में अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती, समाज में अगर आवाज़ उठाती है, बाहर जाती है, उसको दबा दिया जाता है। अब ऐसे में उसके लिए एक प्रावधान है जो कि रेप का प्रावधान है उसके खिलाफ, तो अगर उसको ही दबा दिया जाए ये बोल के कि फॉल्स केसेस हैं, तो कितना सही रहेगा महिला के लिए। सिमिलरली अगर आप SC ST लोगों को देखोगे, उनको हर कदम पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। मैं खुद हरियाणा से आता हूँ और SC ST समुदाय से बिलोंग करता हूँ। मेरे साथ खुद 9th-10th क्लास से भेदभाव स्टार्ट हो गया था। अब अगर मेरे पास ये भी नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा? इंसान डिप्रेशन में जाएगा, फिर आपको और रोहित वेमुला जैसे और लोग मिलेंगे। तो इसीलिए इस एक्ट की ज़रूरत थी। इस एक्ट में कुछ कमियाँ भी थी, जैसे कि इंस्टीट्यूशन का बहुत हैवी कंट्रोल इस एक्ट में। लगभग 10 के आसपास कुछ मेंबर्स हैं इसमें, जिसमें कि एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, 3 फैकल्टी मेंबर्स हैं, उसके अलावा 2 स्पेशल इनवाइट्स हैं स्टूडेंट्स के, और उसके अलावा हाँ, तो जो 3 फैकल्टी मेंबर हैं वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन चेक करेगा, नॉमिनेट करेगा कि कौन होंगे। तो जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है मोस्टली केसेस में प्रकाशित होते हैं, तो वो किन फैकल्टी मेंबर्स को चूज़ करेंगे वो आप तय कर सकते हैं। उसके अलावा 2 स्पेशल इन्वाइट्स का है कि 2 स्टूडेंट्स होंगे। अब वो जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनका क्राइटेरिया ये बोला गया कि या तो वो पढ़ाई में अच्छे हों, या वो स्पोर्ट्स में अच्छे हों, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अच्छे हों। अब दिक्कत ये आती है कि कोई बंदा पढ़ाई में अच्छा है, ये जो तीसरा कैटेगरी छात्र प्रतिनिधि, ये भी प्रशासन ही तय करेगा। हाँ। सीधी बात है कि अगर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके जो कमेटी बनाई गई है, उसमें अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के जो प्रतिनिधि हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्यों ना हो? ये तो जायज सवाल बनता है। ये UGC के इंटेंट, UGC की इंटीग्रिटी पर सवाल उठाता है। क्या UGC सही में कैंपस में जातिगत शोषण और भेदभाव को खत्म करने को लेकर सीरियस है या नहीं है? जो सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जातिगत शोषण भेदभाव होता है, खुलेआम होता है और दिक्कत होती है। लेकिन जो ये रेगुलेशन लाया गया है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, हकीकत में ये रेगुलेशन अपने आप में
शेर की खाल में भेड़िया है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ये लड़ाई नहीं लड़ रहे कि ये रेगुलेशन लास्ट से लागू कर दो। हम सिर्फ यही लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये रेगुलेशन लागू भी होगा तब भी हमारे फायदे में नहीं होगा। हम ऐसी लड़ाई जीतेंगे जिसमें हम हारे हुए होंगे। हम तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो ये मांग करता है कि एक ऐसे रिड्रेसल कमेटी, एक ऐसी ताकतवर सुनवाई कमेटी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, जो निष्पक्ष हो, जिसमें प्रशासन के लोग ना हो, जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो। और दूसरी चीज है, ये इंटेंट पे भी सवाल उठाता है। इंटेंट पे क्या सवाल उठाता है कि यूजीसी सरकार ने जानबूझ के ऐसी कमेटी लाई है जिसको लेके आफत आएगी सड़कों पे। पॉस एक्ट आया था 2013 में, जिसमें ये प्रावधान था। जो सबसे बड़ा डर आज क्या उठाया जा रहा है कि हम जनरल में हैं और हमारे जनरल के लोगों पे फॉल्स केस लगेगा। पहली बात है, जनरल में किसके ऊपर चीज़ें दिक्कतें होती हैं, कौन जनरल में सबसे ज़्यादा शोषण का इसी से जुड़ा मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। एक ज़रूरी बात ये भी पूछी जा रही है कि अगर पूरी पड़ताल के बाद ये बात साफ हो जाती है कि कोई भी अगर केस किया गया है या कोई भी एलिगेशन लगाया गया है वो फॉल्स होता है, तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी या किसी तरह की कोई सज़ा होनी चाहिए, वो नहीं है, तो आप उसके समर्थन में है, विपक्ष में क्या होना चाहिए? देखिए, एक चीज़ हम कहते हैं, हमारा क्या मानना है? हमारा मानना है कि मैं उसको उससे पहले मैं इस पे आऊँगा, उससे पहले मुझे 1 मिनट दीजिएगा कि जो इंटेंट पे मैं जो बात कर रहा था उसी से जुड़ा हुआ है इसका। सरकार ये जानबूझ के कोशिश कर रही है कि एक नूरा कुश्ती कराई जाए, एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ पे इस बिल का विरोध हो। अगर सही में सरकार सीरियस होती तब वो क्या करती? सरकार प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ एक ऐसा रेगुलेशन लाती जहाँ पे रिड्रेसल कमेटी स्ट्रांग हो। उस रिड्रेसल कमेटी में जो रेगुलेशन है उसमें कौन कौन शामिल है? शामिल है आप दलित हैं, आदिवासी हैं, SC/ST हैं, OBC है। लेकिन OBC का जो कैटेगरी है वो भी अपने आप में समझने लायक कैटेगरी है, क्योंकि OBC में ब्राह्मण भी हैं, OBC में राजपूत भी हैं। यानी OBC गैर जनरल कैटेगरी की बात जो कहते हैं, गैर कैटेगरी जो कहा जाता है, OBC में वो लोग भी आते हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप में पिछड़े हैं। इसके अलावा EWS है, जिसमें जो जनरल हैं उनके गरीब आ जाएंगे। जो महिलाओं के लिए है उसमें जनरल की महिलाएं आ जाएंगी, इसमें जो निःशक्त हैं वो भी आ जाएंगे। अब मामला है कि जो ये डर फैलाया जा रहा है कि इससे तो भेदभाव हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन दूसरी चीज़ जो कंसर्न है कि झूठा केस का, फॉल्स कंप्लेंट का एक अंतर है। सरकार इसको ऐसे लेके आई है कि इस फॉल्स कंप्लेंट को लेके सड़क पे प्रोटेस्ट होगा जो तथाकथित जनरल वर्ग के द्वारा, और सरकार फॉल्स कंप्लेंट को लेके ये आशंका जताई जा रही है कि सरकार ये हिस्सा शामिल कर देगी, फॉल्स कंप्लेंट पे हम कार्रवाई करेंगे और ये रूल ले आएंगे। लेकिन एक अंतर, जो जरूरी अंतर है, जो पॉस एक्ट में पहले रहा है कि एक है फॉल्स कंप्लेंट, एक है जो प्रमाण योग्य नहीं। आपने मुझे कहा लेकिन मैं उसका प्रमाण नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ। तो उन दोनों के बीच का जो साफ अंतर पॉस एक्ट में दिया है, अनसब्सटेंशिएटेड कंप्लेंट और फॉल्स कंप्लेंट के बीच का जो साफ अंतर है वो इसमें दिया ही नहीं गया। इसको वेग रखा गया। ये वेग क्यों रखा गया? ताकि एक डर का माहौल फैले। हम कह रहे हैं कि फॉल्स कंप्लेंट से ज़्यादा एक अंतर, स्पेसिफिक अंतर पहले तय किया जाए कि फॉल्स और अनसब्सटेंशिएटेड कंप्लेंट का अंतर हो, तब जाके फॉल्स कंप्लेंट के खिलाफ कार्रवाई हो, जैसे पॉस एक्ट में है। यानी आप सीधे सीधे एक ऐसा कानून लाए हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज है। ये कानून एक ऐसा कानून है, अगर लागू भी हो जाएगा उससे किसी का कुछ होने वाला नहीं। अच्छा, मेरा आप दोनों से ही सवाल है, क्योंकि आप लोग जागरूक युवा हैं। एक बात बताइए कि क्या आपको लगता है, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये छात्रों में आपस में जो मतभेद, जो विवाद जो अचानक से बढ़ गया है, उसको एक तरीके से आग दी गई है? क्या ये एक प्रयास माना जा रहा है? देखिए, सरकार, हम तो वही कह रहे हैं, यूजीसी और सरकार के इंटेंट ही पे ही सवाल है। अगर सही में लाती तब फिर प्रायर कंसल्टेशन के साथ ही ले आती। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया था ना, आपके पास समय था ना। आपके पास पहले से एक ऐसा एक्ट है जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के प्रिवेंशन के एक्ट का है, 2013 का पॉस एक्ट। और उस पॉस एक्ट में जो अभी तथाकथित कंसर्न जारी किया जा रहा है कि एक अंतर क्या था, कि अंतर ये था कि जो फॉल्स कंप्लेंट है और जो अनसब्सटेंशिएटेड कंप्लेंट है, कि मैं आरोपी हूँ, मैंने मान लीजिए किसी को इन्हें कहा तो ये मेरे खिलाफ कहेंगे, मैं कह रहा हूँ कि नहीं मैंने किया नहीं था, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ये साबित हो रहा है तो उस पर पॉस एक्ट में एक अंतर है। लेकिन अगर ये साबित नहीं हो रहा है कि इन्होंने झूठ नहीं कहा है तो इनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं होगा, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी जो जेन्युइन केसेस होंगे वही आएंगे।
लेकिन हुआ यह है कि अभी जो डर है, जो आशंका है, वो यही है कि सरकार अगर फॉल्स केस डाल भी दे रही है तो उससे ये होगा कि जो पीड़ित है वो अप्रोच करने में डरेगा। क्यों डरेगा? क्योंकि फॉल्स और अनसब्सटेंशियस केस के बीच का अंतर नहीं अभी भी स्पेसिफाई किया गया है। तो हम कह रहे हैं कि फॉल्स केस पे जो कार्रवाई हो लेकिन स्पेसिफिक अंतर के साथ। सब फॉल्स केस और अनसब्सटेंशिएटेड केस के बीच का अंतर स्पेसिफिकली दिया जाए और उसके बाद ही ये लाया जाए। तो यानी हम एक ऐसे कानून की मांग करते हैं जिसमें मनोनीत नहीं, यूनिवर्सिटी के लघुए भगुए नहीं, छात्रों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि मौजूद हो। मतलब आपका ये कहना है कि जो भी अभी आया था रेगुलेशन, गाइडलाइंस जो भी आई थी, उनमें बदलाव होने की आवश्यकता देखिए, है। हम रेगुलेशन की मांग करते हैं, लेकिन एक ऐसे रेगुलेशन की मांग करते जो सबके लिए हैं बराबर हो। जो रोबस्ट हो, जो न्यायपूर्ण हो। ये तो अपने आप में अन्याय। इसमें अगर दलित अपना शिकायत लेके भी जाएगा तब भी नहीं कर पाएगा। प्रशासन के खिलाफ मैं शिकायत लेके जाऊं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के खिलाफ शिकायत लेके जाऊं, और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन खुद बैठे हैं, जना चोरी मैंने की और मेरी चोरी का फैसला, मैंने चोरी किया है कि नहीं वो मैं करूंगा। ये कैसा न्याय है? मैंने मर्डर किया और मर्डर करने वाला ही सजा सुना है, तो यही कहेगा ना कि मैंने मर्डर किया ही नहीं है। आपको क्या लगता है? हाँ, इसमें एक ये प्रावधान है कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कंप्लेन की है तो जो बाकी लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो डिसीजन लेंगे। लेकिन वो बाकी लोग भी तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ही नियुक्त कर रहा है, तो वो क्यों लेंगे डिसीजन? तो सीधी बात है, तो हम ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें रखे। ये दिखाता है कि भरोसे की कमी है। सरकार ऐसे लाइए कि अगर ये लागू भी हो जाएगा ना तभी एडमिनिस्ट्रेशन का बाल नहीं बाका होगा। अगर लागू नहीं होगा तब तो इनके हाथ में लड्डू है। हम कह रहे हैं कि हमें ये एक एक्ट चाहिए, लेकिन हमें एक ऐसा एक्ट चाहिए जहाँ पे न्याय चाहिए, हमें बराबरी चाहिए और यूजीसी में जवाबदेह रेगुलेटिंग कमेटी चाहिए जो सही में रिड्रेसल कर पाए। ये तो कर ही नहीं पाएगा। चलिए, अंततः मेरा एक सवाल आपसे है, बस आखिरी। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी इस पर स्टे लगाया है, क्या वो सही है या गलत? देखिए, हम ये कह रहे हाँ हैं या कि देखिए, सीधी बात है, हाँ या ना से ज़्यादा इसका बस बहुत छोटा जवाब यही है कि एक्ट आना चाहिए। एक्ट में जो कंसर्न्स है वो होने चाहिए। जो एक एक्ट आए जिसमें जवाबदेह कमेटी बने और एक ऐसा प्रावधान आए जिसमें फॉल्स कंप्लेंट और अनसब्सटेंशिएटेड कंप्लेंट के बीच का अंतर हो और उसके बाद आए। क्योंकि ये अंदेशा भी जताई जा रही है कि सरकार फॉल्स कंप्लेंट के खिलाफ तो कार्रवाई करा देगी, लेकिन अनसब्सटेंशिएटेड कंप्लेंट को फॉल्स कंप्लेंट बोल दिया जाएगा। हम इसके भी खिलाफ हैं कि इस फॉल्स कंप्लेंट के बाद जो कह रहे हैं वो भी ये बात कहें कि फॉल्स और अनसब्सटेंशिएटेड कंप्लेंट के बीच में जो अंतर हो। और हम एक ऐसे कमेटी की मांग कर रहे हैं जो रोबस्ट हो, एक ऐसे कमेटी की मांग कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट हो, और हम ऐसे रेगुलेशन की मांग करें जो सही में जातिवाद को ख़त्म करे। एक अंतिम बात अगर हम कहना चाहेंगे, हमारी लड़ाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हम देश के हम भगत सिंह, हम ज्योतिबा सावित्री, इनके परंपरा से आते हैं। जब लगातार ये बात कही जा रही है कि जातिगत शोषण उत्पीड़न है, उस जातिगत शोषण उत्पीड़न के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन सफाई कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो जातिगत शोषण में सबसे ज़्यादा पीड़ित है। हम उन घरेलू कामगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो जातिगत शोषण में सबसे ज़्यादा पीड़ित है। हम उन वंचित शोषित समुदाय के बहुसंख्यक युवा जो रेगुलर कॉलेज में पहुंच नहीं पाते और ओपन डिस्टेंस लर्निंग में जाते हैं, हम उनकी भी बात कह रहे हैं। हम जातिगत शोषण उत्पीड़न के खिलाफ सीरियस है। हम ये कहते हैं मेरी जाति तेरी जाति सबकी जाति मुर्दाबाद। हम ये कहते हैं कि जातिगत शोषण उत्पीड़न बंद हो। ये सरकार, ये व्यवस्था ये कोशिश करती है कि ये भेद बना रहे। जैसे ये सरकार, ये व्यवस्था ये कोशिश करती है कि अमीर अमीर रहे, गरीब गरीब रहे। हम इस शोषण उत्पीड़न के खिलाफ हैं और हम इस लड़ाई को मुकम्मल मंजिलों तक पहुंचाएंगे। जी बताइए। हाँ, यही है मेरा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ठीक है, रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बहुत ही मेरे को तो खराब लगता है, क्योंकि एक देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर देना चाहिए था। नहीं, उसको सुप्रीम कोर्ट को वो देना चाहिए था कि इसको और सुधारा जा सकता तो सुधारने के लिए तो मार्च में डेट दी हुई है ना? ना, मेरे को नहीं पता, लेकिन मार्च में कहा है कि मार्च में अगली सुनवाई होगी इस चीज़ को लेकर। अभी तो स्टे लगा दिया, लेकिन मार्च में अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का इस वाले मुद्दे पे मतलब खत्म नहीं हुआ है मामला? अगर आपको लग रहा है खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, इस वाले मुद्दे मेरे को तो नहीं जानकारी। आप खत्म सोच कर आ गए हैं प्रोटेस्ट में? वो नहीं है। मेरे को सुप्रीम कोर्ट की एक और चीज़ पे दिक्कत है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर दिया है कि जो घरेलू कामगार हैं उनकी जो मिनिमम वेजेस है उसको हम सेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसे सेट कर दिया तो जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हर एक व्यक्ति को कोर्ट में लेके आ जाएंगे, जो कि एक बहुत ही गलत डिसीजन है और सुप्रीम कोर्ट के खराब इंटेंट को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इंडस्ट्रीज़ पे भी बोला है कि जो ट्रेड यूनियंस हैं ये देश की प्रगति के खिलाफ है,
जो कि बिल्कुल ही खराब बात बताई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उस चीज़ के खिलाफ हमें, और इस वाले में भी सुप्रीम कोर्ट के इंटेंट पे फिर हमारी जो इमेज है वो खराब बनती है, सुप्रीम कोर्ट की इमेज खराब बनती है। वही क्या हो गया? क्या हो गया? क्या पूछ लिया? पता नहीं, मैं तो नारे लगा रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं है, तुम नारे लगा रहे हो? चल रहा है ना गोदी मीडिया यहाँ पे। हाँ, तो कितने मुद्दा क्या है ये तो बताओ। मुद्दा ये है कि यूजीसी एक्ट 2026 वापस लिया जाए। नहीं, पूछा क्या उन्होंने? मुझे नहीं पता, तो नारे क्यों लगा रहे हो? क्योंकि पहले नहीं है ना, मैंने 2-3 पत्रकार और देख लिए, एक तरफे की बात कर तो रहे हैं। सुन तो लो कि बोला क्या है, पहले ही नारे लगा रहे हो। नारे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर उसमें। अच्छा। हमारे खिलाफ भी बहुत नारे लगते हैं, उन्हें भी नहीं पता होता क्या चल रहा है। अरे चलिए, ये भी ठीक है। अच्छा, आप बात करेंगे, आइए आइए आइए। क्या कहना चाहते हो? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही किया स्टे लगाकर, या बदलाव होने चाहिए थे कुछ? सुप्रीम कोर्ट ने सर सही करा होता तो अभी ये हो थोड़ी रहा होता यहाँ पे। तो उसमें बदलाव होने चाहिए, या जैसा है वैसा के तैसा उसको लागू कर देना चाहिए? जैसा है वैसा का तैसा लागू कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा कि उसका मिसयूज हो सकता है, क्लियर नहीं है बहुत सी चीज़ें, तो उस पर सहमत हो कि नहीं हो? उस पर सर मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता सेक्सुअल हरेसमेंट को के अलावा हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून है जिसमें मिसयूज के खिलाफ कोई एक्शन लेने का प्रावधान हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो जनरल वर्ग है वो नहीं है उसके अंदर, तो मिसयूज हो सकता है। जनरल वर्ग के खिलाफ भी कई सारी जो बातें हैं वो कही जाती है। एक और बात ये भी कही जा रही है कि जैसे अभी ओबीसी को इंक्लूड करने की बात हो रही है, तो ये भी कहा जा रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि जो SC ST OBC के जो वर्ग हैं उनमें भी आपस में जातिवाद के जो मामले हैं वो देखे जाते हैं, तो उसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा। सर उसको लेकर पूरी क्लैरिटी है, क्योंकि अगर आपने बिल पढ़ा हो, एक्ट पढ़ा हो, तो उसमें सीधा कहना है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब उसमें SC ST OBC वर्ग थोड़ा उन्होंने खुला दिखा दिया है, हाईलाइट कर दिया है। वो आप पॉलिटिक्स से समझ पा रहे हैं हम सारी बातें ये। उसके बाद उसमें डिसेबल की बात करी गई है, जेंडर की बात करी गई है, प्लेस ऑफ बर्थ की बात करी गई है। अब कोई महिला है, उसको उसके जेंडर के खिलाफ उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाए तो वो इस बिल के, इस एक्ट के उसमें प्रावधान में कर सकती है, उस पर कंप्लेंट कर सकती है कि मेरे को लड़की है, जेंडर के खिलाफ मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब कोई डिसेबल है, उसको विकलांग को कोई कुछ बोल रहा है गलत शब्द, उसमें उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। अब कोई प्लेस ऑफ बर्थ है, जैसे आजकल हम देखते हैं कि लोगों को कोई बिहार का बंदा होता है, बिहारी करके चिढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसके खिलाफ वो उस पर कंप्लेंट कर सकता है। और SC ST OBC के साथ तो सालों से 3000 साल से पुरानी की बात है डिस्क्रिमिनेशन। जनरल वर्ग के साथ नहीं हो रहा है? जनरल वर्ग के साथ कहाँ जातिवाद हो रहा है? नहीं हो रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा सर, क्योंकि करीब हो रहे हैं। और जो लोग सड़कों पे उतरे थे, 2 दिन उन्होंने प्रोटेस्ट करा और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो वो जो लोग उतरे थे सड़कों पे वो वही लोग हैं जो जातिवाद करते हैं। क्योंकि जो लोग जातिवाद नहीं करते वो इस बिल के एक्ट के सपोर्ट में हैं और आराम से अपने घर में बैठे हैं और यही बात सामने से कही जा सकती है कि भाई ये तो सारे जातिवाद करने वाले हैं। हम जातिवाद करने वाले नहीं हैं सर, क्योंकि हम लोगों के साथ होता है, इसलिए हम लोगों के साथ ना हो और इस चीज़ को ख़त्म करा जाए। क्योंकि बाबा साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी पे न्यौछावर कर दी थी कि मैं इस देश में से डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर सकूं, लेकिन वो महानायक होकर भी इस देश में से डिस्क्रिमिनेशन नहीं ख़त्म कर पाए। और अब सरकार ने अगर कुछ फैसला लिया है कि क्या पता है इससे कम तो ख़त्म तो नहीं सकता, कम ही हो सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग इसलिए उतरे हैं क्योंकि हमारे साथ होता है, हमें पता है, और हमारे साथ ना हो, कम हो, इसलिए हम इसको कह रहे हैं रोल बैक करो। हम करते हैं इसलिए नहीं उतर रहे हम सड़कों पर। एक अगर मैं आप मेरे को इजाज़त दे तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सी पार्टी के समर्थक हैं? किसी पार्टी का समर्थक नहीं। नहीं, कोई पार्टी जो अच्छी लगती हो, जिसको वोट करना चाहो। सर अपना वोट तो कोई वैसे भी नहीं बताता खुलने में। हाँ, तो मैं बस यही पूछ रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो आप बताएं। नहीं। बाकी हाँ, मैं लेफ्ट टू लिबरल हूँ, राइटिस्ट विंग की साइड नहीं हूँ, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये सभी छात्र जो आ रहे हैं पीछे, इन्होंने ज़बरदस्त मार्च की है। 2 से 2.5 किलोमीटर ये पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में लगातार मार्च करते हुए नजर आए। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात थी और इन सभी छात्रों ने ये तय किया था कि जिस तरीके से कुछ दिनों पहले जनरल वर्ग के छात्र, सवर्ण वर्ग के छात्रों के लिए जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ था, वैसे इन छात्रों का कहना है कि इनको भी अपनी आवाज़ को बुलंदी से रखना है। अपने मुद्दों को इन्होंने हमारी वीडियो में रखा। कैमरा पर्सन निश्चय के साथ मैं नमन शर्मा, ताज़ा नाउ।